এছ এ নিউজৰ সমদৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। দৰ্শকসকল, আজি এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আমি এনে এটা সত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত উজাগৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, যাক জনাৰ পিছত আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। আপোনালোকে হয়তো মহান বৈজ্ঞানিক গেলিলিঅ'ৰ নাম শুনিছে। তেওঁ কৈছিল যে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, কিন্তু তেওঁৰ দেশৰ মানুহবোৰে এই সত্যক বিশ্বাস কৰা নাছিল। ওলোটাই তেওঁক দেশদ্ৰোহী ঘোষিত কৰি কাৰাদণ্ড বিহিছিল। গেলিলিঅ'ৰ মৃত্যুৰ পিছত আজি আমি সকলোৱে তেওঁৰ সেই সত্যক মানিবলৈ বাধ্য। ঠিক সেইদৰে কবিৰ পৰমেশ্বৰ হয় বুলি সকলো পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত প্ৰমাণ দেখুৱাই দিয়াৰ পিছতো অজ্ঞানতাৰ বাবে সমাজে সত্যক মানি নোলোৱাকৈ সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ ঘোৰ বিৰোধ কৰা দেখা যায়। এই অধিৱেশন হৈছে পবিত্ৰ অধিৱেশনস্থলী। ইয়াত শংকৰদেৱৰ গুণগান হ'ব লাগে। ইয়াত কোনোবা বাবা, কোনোবা ভণ্ড সন্যাসী আৰু কোনোবা এনেকুৱাও ভাৰতত বহুত হেৰি আছে যিবিলাক বাবাই মানে বহুত ৰেপ কেছত গৈ পেলাই জানিব বিচাৰিছো এইজন বাবা আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত। গতিকে কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, আচল সত্য কি? বহু ইউটিউবাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ মিডিয়াই টিআৰপিৰ স্বাৰ্থত একপক্ষীয় বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি বিয়পাই আহিছে। কিন্তু এই সকলো মিথ্যা আৰু প্ৰচাৰৰ আৱৰ্তত এজন সচেতন নাগৰিকে সাহসী পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ নাম বিন্দ্ৰাজ ৰাও। তেওঁ সমাজত প্ৰচলিত বিভ্ৰান্তি, নকল ধৰ্মগুৰুৰ ভ্ৰান্ত প্ৰচাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি সত্য উজাগৰ কৰাৰ এক মহৎ কাৰ্য কৰিছে। তেখেতে তুলনাত্মকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ যি ভ্ৰম সেয়া নিশ্চয় দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ চকু খুলিব। কোনো স্কিপ নকৰাকৈ কৃপা কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক আৰু সত্য অসত্য সেয়া নিজেই বিচাৰ কৰিব। मैं बिंद्राज राव आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों की बातों में कितना तथ्य है और कितना सत्य है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो दोस्त तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। okay. कभी मैंने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहाँ 15,000 साल पहले
और ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। कौन है इसका? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। ये फंस गया सी। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने। कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पास जाकर के बम 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 बबल करोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है
तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो पाखंडी बाबाओं का, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक ना समझ है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। पब्लिक तार्किक है महाराज जी। आहक এতিয়া সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজৰ সেই ভিডিঅ'টি চাওঁ, য'ত স্পষ্টকৈ কৈছে मोती मुक्ता दर्शत नहीं ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे दिखत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसने दिखता कभी नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवा, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुणात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितमंथन धल कहते न्यारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं, आप किसी तो कर लीजिए, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते हैं, जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজৰ এই বচন 100% সত্য। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपकी दास हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरु जी। इसका अर्थ है राधावंतो भटान मध्य। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएगी गुरु जी? गुरु जी कहते हैं স্কিপ নকৰিব আৰু এটি ভ্ৰম দূৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। सर क्या भक्ति मार्ग में गुरु बदल सकते हैं? जी बिल्कुल गुरु बदल सकते हैं। इसका प्रमाण हम आपको शास्त्रों में दिखाएंगे। शिव पुराण शास्त्र है ये, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आपको पेज नंबर 758 पे दिखाते हैं।
इसमें कहा गया है कि जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम गुरु बदल सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर की दवाई नहीं लिखते या इलाज नहीं होता तो हम दूसरा डॉक्टर बदल सकते हैं, उसी तरह हम गुरु बदल सकते हैं। ये हमारे शास्त्र प्रमाण है। और एक वाणी भी है कि जब तक गुरु मिले न सांचा तब तक गुरु को 10 पाँच। ये कबीर साहब की वाणी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उसमें और आपको ज़्यादा डिटेल से जानकारी मिलेगी। দৰ্শকসকল, বৰ্তমান আমাৰ মানৱ সমাজ শিক্ষিত, ভাল বেয়াৰ বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা সকলোৰে আছে। সেয়েহে সুধী সমাজলৈ নিবেদন, সত্যতা পৰীক্ষা নকৰাকৈ লুকবেট অৰ্থাৎ দন্তকথাৰ আধাৰত TRPৰ স্বাৰ্থত ভ্ৰষ্ট মিডিয়াবোৰে প্ৰচাৰ কৰা যিকোনো বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰিক বিশ্বাস নকৰিব। সজাগ হওক, সচেতন হওক। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম অন্য এক নতুন খবৰ তথা নতুন তথ্যৰ সৈতে। ধন্যবাদ।